एक सेक्टर की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की। कल भी बात की थी इसकी, आज फिर कर रहे हैं क्योंकि अब रोज रिपोर्ट आएंगी इसके ऊपर और रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि 12 तारीख से अर्निंग सीजन का आगाज होगा आईटी में टीसीएस के द्वारा। तो 20 अप्रैल के बाद आईटी सेक्टर ने निफ्टी के मुकाबले करीब दोगुना रिटर्न दिया है। जी हाँ, जब से आईटी की दिक्कतें शुरू हुई हैं वहां से एक्चुअली आईटी ने डबल रिटर्न दिया है। लेकिन इसके बावजूद जेपी मॉर्गन ने आईटी सेक्टर की अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई है। जेपी मॉर्गन की दलील है कि आईटी सेक्टर जो है वो इस समय उसका आउटलुक शायद थोड़ा खराब है। इस पूरी चर्चा को और इस पूरे के पूरे आउटलुक को समझने के लिए आशीष के पास चलते हैं, जिन्होंने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को खंगाला है। आशीष, बताइए क्या कह रही है ये रिपोर्ट? जी हाँ, देखिए आईटी आज भी फोकस में और इनफैक्ट पिछले कई दिनों से बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। इनफैक्ट मिड अप्रैल से 20 अप्रैल से आईटी के रिटर्न्स और उसके सामने निफ्टी के पर्सपेक्टिव में रखने के लिए निफ्टी के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे, तब से अब तक निफ्टी 11% और उसके सामने निफ्टी आईटी 21% का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर चुका है, 21% के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। और अब परीक्षा की घड़ी सामने है भाई। कोई टीसीएस, कोई इंफोसिस, कोई एचसीएल टेक के नंबर्स अगले हफ्ते आने हैं और उन नंबर्स से पहले एक दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस जेपी मॉर्गन की इंटरेस्टिंग सा नोट आया है आईटी सेक्टर पे। पहले तो रीजन समझा रहे हैं। उनका कहना है कि जो आउट परफॉर्मेंस है उसके पीछे ध्यान रखें, सब इन्वेस्टर्स ने अज्यूम कर रखा है FY24 ये करंट फाइनेंशियल ईयर एक वॉश आउट है, यानी कि यहां पे तो कोई होप नहीं है और अब फोकस शिफ्ट हो गया FY25 को लेकर और वहां पर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रिबाउंड आएगा। और इसीलिए पिछले 3 महीनों से आपने आईटी में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा है। हालांकि जेपी मॉर्गन कह रहा है हम लेकिन अपना निगेटिव स्टैंस कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका कहना है जितने भी उनकी बातचीत हुई, रिसेंट चेक्स हुए, कोई मीनिंगफुल सुधार डिमांड एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट उनका कहना है पिछले क्वार्टर में इस समय और इस बार में पिछले क्वार्टर ज्यादा पॉजिटिव रुझान नजर आ रहे थे, जो इस बार उतना पॉजिटिवनेस नजर नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कुछ ग्रीन शूट जरूर कुछ कुछ वर्टिकल्स में आए होंगे, पर लार्जली जो डिसीजन मेकिंग होती है या डील्स का रैंप अप होता है वो अभी भी ठंडा है, स्लगिश है, कमजोर है। उन्होंने इस क्वार्टर के नंबर्स की बात नहीं, क्योंकि अब सब FY25 पे फोकस शिफ्ट है, तो उसकी बात करिए। वो कह रहे हैं जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है उतना बुलिशनेस होगी नहीं शायद। लार्ज कैप्स के लिए इंडस्ट्री मान के चल रही है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। डबल डिजिट मतलब कोई 10% से लेकर कोई भी ऊपर का नंबर हो सकता है, पर वो कह रहे हैं हमारे चैनल से तो हमारे एस्टिमेट्स कहते हैं कि शायद हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ ही लार्ज कैप्स में देखने को मिलेगी, यानी कि कोई 7, 8, 9% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे ही मिड कैप्स के लिए आउट परफॉर्मेंस वहां पे भी तगड़ा है। मिड कैप्स में वो कह रहे हैं इंडस्ट्री मान के चल रही है कि मिड टीन्स की ग्रोथ आएगी, 15, 16%, 17% शायद, लेकिन एक्चुअली में उनके कैलकुलेशंस कहते हैं लोअर टीन्स में ग्रोथ 10, 11, 12% के आसपास आएगी और शायद स्ट्रीट को डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ सकता है। तो वो बेसिकली कह रहे हैं वो ओवरऑल मार्केट्स के सामने, ब्रॉडर मार्केट्स के सामने आईटी पर ज्यादा निगेटिव है। तो हम लोग नतीजों की तैयारी कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, कॉशियस होने में कोई हर्ज है नहीं। ओके राजेश जी, आपने ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट को सुना। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप जेपी मॉर्गन के व्यू पर राजेश अग्रवाल जी आप टिप्पणी करें, बट आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को और खुद को कैसे प्रिपेयर किया है आईटी के लिए और आईटी के नंबर्स के लिए? अब आप देखिए निफ्टी आईटी में 2 चीजें हैं। ये नीचे से चल भी चुका है, आई मीन लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग से लेकर अब तक लगभग ये इंडेक्स लगभग 3, 3.5, 4 हजार पॉइंट चल चुका है। अब इस वक्त चेस करने लायक मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी में बाइफरकेट करके क्या बता सकें तो आप क्या चेस कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स जिनको आप चेस कर रहे हैं इस वक्त, और क्या अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसे आशीष जी बता रहे थे कि जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है वहाँ उन लोगों का ये मानना है कि उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी जितना कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि सही हो, लेकिन फिर बाद में ये भी देखना चाहिए कि आज निफ्टी 20,000 के लगभग लगभग पास में खड़ा है। और आईटी स्टॉक्स में देखेंगे, खास करके दिग्गज आईटी स्टॉक्स में, तो अपने 52 वीक हाई से या ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो अपने आप में दिखा रहे हैं कि जो नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव चीजें हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, बावजूद इसके कि निफ्टी आईटी ने अच्छा रनअप दिया है।
अनसर्टेन ग्लोबल इन्वायरमेंट है, डिसीजन मेकिंग डिफर हो रहा है, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो पिछली तिमाही में भी हमने देखा है कि जो डील फ्लोस थे और जो पाइपलाइन थी वो ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत खराब भी नहीं थी। कोई बड़े लार्ज स्केल कैंसलेशंस नहीं हुए थे, कोई बजट में बड़ा कट नहीं हुआ था, और खास करके एआई, एमएल और क्लाउड वगैरह में जो कंपनियां काम कर रही है या वहाँ जहाँ पे वहाँ पहुंचने की कोशिश कर रही है, वहां से हमारी अच्छी उम्मीद बनी हुई है। हमने हमारे क्लाइंटों को दिग्गज कंपनियों में इंफोसिस और टीसीएस पे ध्यान रखने को कहा है। और मिड कैप की अगर बात की जाए तो हमारे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड में, जो कि वो अपने ऊपर के लेवल से, हालिया के ऊपर के लेवल से 20-22% नीचे काम काज कर रहा है, वहां पे ध्यान रखा जा सकता है। ओके,